बहुत धन्यवाद। पूरा विवाद क्या था? विवाद की स्थिति कैसे पैदा? कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। डॉक्टर हमारा छोटा भाई है, डॉक्टर बोले आप पैदा की, मेरा तो उसमें कोई करने के लिए आए हो क्या? और समाज के लोग करवा रहे समाज के लोग करवा रहे ये बात। ये नरेंद्र राज जी का पूरा वाली तो उससे कहते जो साथ रहता है। जब मैं यहाँ साथ ही नहीं था, 3 दिन में कौन आदमी जल्द में ही एक सम्मेलन किया गया जनपद फर्रुखाबाद के एक सभागार में, जिसमें शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी को जोड़ने के लिए शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी के काफी नेता लोग मौजूद रहे। और उसी बीच डॉक्टर नवल किशोर, जो कि फर्रुखाबाद के लोकसभा प्रत्याशी रह चुके, उनकी एंट्री हुई। और जैसे एंट्री हुई वहां पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद डॉक्टर नवल किशोर नंगे पैर भागे। आखिर क्यों भागे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे हम नागेंद्र शाक्य जी से। हमारे चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। पूरा विवाद क्या था? विवाद की स्थिति कैसे पैदा हुई? कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। डॉक्टर हमारा छोटा भाई है, डॉक्टर नवल किशोर, वो चूँकि उसको गलत फहमियाँ पैदा कर दी लोगों ने। और ये जो कल का कार्यक्रम शाक्य तथागत संभ्रांत नागरिक सामाजिक संगठन का जो कार्यक्रम था, वो हम लोगों ने समाज में छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, समाज के लोग परेशान होते हैं, कोई झगड़े होते हैं, इनकी पंचायत और वो सब करने के लिए हम लोगों ने एक संगठन बना के एक मीटिंग की। और क्योंकि ये नया संगठन था, ये बिल्कुल नया पौधा है, अभी 3 महीने से बन के तैयार हुआ है। इसके अध्यक्ष हमारे पूर्व रिटायर्ड कानूनगो श्री शिव कुमार शाक्य जी, चाचा जी, वो हमारे चाचा जी भी लगते हैं। उन्होंने मुझसे कहा यार बढ़िया कार्यक्रम कर दो जिससे हमारा ये संगठन समाज में फेमस हो जाए। इस संगठन की सारी स्थितियां लगभग कार्यक्रम समाप्त होने की तरफ था। मुख्य वक्ता माननीय टी प्रसाद जी, जो कि पूर्व IAS भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वो बोल चुके थे। उसके बाद डॉक्टर नवल की एंट्री हुई। डॉक्टर नवल की एंट्री होने के बाद मैंने अपने अध्यक्ष से परमिशन ली। अध्यक्ष ने मुझे परमिशन दी कि नहीं, वो मरीजों को देखने के कारण लेट हो गए हैं, लिहाजा उनको बोलने का मौका दे दिया जाए। मैंने डॉक्टर नवल किशोर जी को बहुत ससम्मान मंच पे बुलाया और सारी स्थितियां उन्होंने अपनी आप पैदा की। मेरा तो उसमें कोई रोल था नहीं भाई। मंच पे डॉक्टर नवल किशोर ने पहले उद्बोधन के बाद सीधा हम पे यानी नागेंद्र शाक्य पे एक सीधा आरोप लगाया कि आप समाज के गद्दार हैं, जबकि ऐसी स्थिति कुछ थी ही नहीं। मैंने यहाँ चुनाव उनको, जब मुझको यहाँ पूछा नहीं गया तो मैं एटा लोकसभा चुनाव लड़ाने चला गया था। 3-4 दिन में 7 तारीख को एटा चुनाव हो चुका था, 8 को मैं आ गया था। मैंने फिर आपसे बात की। आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हो और डॉक्टर नवल किशोर वो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप भी शाक्य हो, वो भी शाक्य हैं। और जो प्रोग्राम चल रहा था, शाक्य समाज को जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा था, शाक्य समाज को जोड़ने का कार्य। तो ऐसे क्या शब्द बोले, पूरी बात बताओ। डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि विगत वर्ष 13 मई को इस फर्रुखाबाद में काउंटिंग हुई थी लोकसभा की। तो उनका कहने का मतलब था कि मेरी हार पे समाज की कई जगह खाना नहीं बना, लोग रोए हैं, उन्हें दुख हुआ। केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, जो नाम था नागेंद्र शाक्य। उन्होंने खुल के कहा कि नागेंद्र शाक्य समाज के गद्दार। गद्दारी का शब्द किस भाषा के लिए यूज किया ये मैं खुद नहीं कह सकता। आपको क्या लग रहा, क्यों ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए? अब ये उनकी अपनी सोच है, उन्होंने क्यों यूज किए। गद्दारी तो उससे कहते हैं जो साथ रहता है। जब मैं यहाँ साथ ही नहीं था, 3 दिन में कौन आदमी चुनाव लड़ा लेगा। अच्छा, चुनाव में आप साथ दिखे नहीं, क्या कारण रहा? साथ रहा, मुझे अमृतपुर लगाया गया,
मैं अमृतपुर गया, मैं गया, रामोतार शाह के गए और 2-3-4 लोग गए। मैं भाई जब मुझे किसी विधानसभा में लगाया जाएगा तो मेरा नैतिक कर्तव्य है उस विधानसभा का जो पार्टी कार्यालय है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपको जो है एटा देखा गया ना। मुझे एटा देखा गया, जब मुझे यहाँ पूछा नहीं गया तो मैं क्या करता यहाँ? मतलब सीधी बात यह है कि आपको पूछा नहीं गया। बिल्कुल, जब मुझे पूछा नहीं गया, मैं 1-1, 2-2 घंटे पार्टी कार्यालय बैठा रहा, नहीं पूछा गया। तो अब चुनाव है तो मुझे तो पार्टी को लड़ाना ही, यहाँ नहीं तो मैं एटा लड़ाने चला गया। आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, तो आगे जो है राजनीति में बच्चे वो थोड़ा, उनके भाई, एक छोटा भाई है, उसका अपना अभिषेक शाक्य, उसका मैंने एक हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने मेरे सामने उसको कॉल किया, मोबाइल होल्ड था, तो ये कहा कि वो नागेंद्र भैया को क्यों नहीं बुलाया या क्यों नहीं वो कर रहे हो? तो बोले कि वो नागेंद्र शाह के पास है ही क्या? नागेंद्र शाह के पास समाज में है तो कुछ है नहीं, लिहाजा जब मेरे पास नहीं है तो फिर मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ने की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? तो आने वाले चुनाव में इसी तरीके से आप लोगों का मतभेद बना रहेगा क्या? ये कोई राजनीति, अब वो छोटा भाई है, गलतियां कर गया तो आपकी तरफ से माफी मिल गई या नहीं? माफ़ी शब्द इस्तेमाल देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें बेवकूफी कहोगे या फिर और कोई शब्द है? बेवकूफ़ी तो नहीं कहेंगे, कान का कच्चापन कह सकते हैं। डॉक्टर होने के साथ साथ नेता को इतना कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जानकारी मिली थी कि जो प्रोग्राम चल रहा था, पहले उनकी धर्मपत्नी आई थी प्रियंका साक्य जी, उसके बाद डॉक्टर नवल किशोर आए। क्या जानबूझकर ऐसे आए यहाँ पर और विवाद किया? आपको लगता है जानबूझकर? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जिस समय प्रियंका साक्य जी आई थी उस समय पूरा हॉल भरा हुआ था और लगभग चारों विधानसभाओं से समाज के सारे सम्मानित व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब के चुनाव हारने का मुख्य कारण क्या था? डॉक्टर साहब के चुनाव हारने का मुख्य कारण अब मैं तो इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैंने बहुत समय यहाँ नहीं दिया, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बंधु जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ चुनाव के प्रभारी पार्टी की तरफ से थे, उनको भी नहीं पूछा गया, पार्टी के पदाधिकारियों को भी नहीं पूछा गया, बाहर के लोग आके हर विधानसभा में लगा दिए गए थे। जानकारी ये मिल रही कि डॉक्टर नवल किशोर अलीगंज विधानसभा और अमृतपुर विधानसभा से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में अगर डॉक्टर साहब को या उनके परिवार में अगर टिकट मिलती है, क्या नागेंद्र साक्य जी उनके साथ होंगे? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, देना या ना देना, और पार्टी किसी को भी टिकट दे देगी, नागेंद्र साक्य को उसको लड़ाना पड़ेगा। नागेंद्र साक्य समाजवादी पार्टी से बंधे हैं, ना कि नवल किशोर से। उस दिन जो प्रोग्राम चल रहा था, समाज को जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर नवल किशोर की गलती की वजह से समाज में किस तरीके से प्रभाव पड़ा होगा? समाज में ये चीज़ तो लगभग 95% समाज के लोगों ने कहा कि ये मंच इस टाइप की बात करने के लिए नहीं था। जानकारी मिली थी कि डॉक्टर नवल किशोर एकदम में भागे हैं, मतलब 5 मिनट और रुक जाते तो विवाद काफी बढ़ जाता। लोग बता रहे हैं कि गाड़ी वगैरह फोड़ने को थे आपके समर्थक। मेरे समर्थक नहीं थे भाई, वो दोनों के समर्थक थे, समाज के लोग थे। नागेंद्र साक्य ने समाज को ठगा होगा तो नागेंद्र साक्य के समर्थक कैसे हो जाएंगे? नागेंद्र साक्य को तो डॉक्टर नवल ने गद्दार घोषित ही कर दिया यार। लेकिन अगर गाड़ी वगैरह फोड़ती तो विवाद होता ना, आपके ऊपर आरोप लगाया जाता। ऐसा नहीं है, हम लोग भगवान बुद्ध के वंशज हैं और हम लोग कहीं भी हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग अहिंसा पे विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।